हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक लहंगे के ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये जो हमारा है ये वेलवेट का लहंगे का ब्लाउज पीस है। ये कुछ इस तरीके से आता है, ये मार्केट में तैयार आता है। तो ये बॉर्डर दिया हुआ है, ये स्लीव्स के लिए दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने स्लीव्स के लिए बॉर्डर निकाल लिया। और जो ये लहंगे का कपड़ा है ये 2 पार्ट में दिया हुआ था। ये फैब्रिक स्लीव्स के लिए दिया था और इस पे इसने फ्रंट और बैक दोनों का जो है एम्ब्रॉयडरी दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि आपको इस तरीके से दोनों के बीचों बीच से ना कट करके निकाल लेना है। इससे क्या होता है ना कि अगर आप दोनों को कट कर दोगे तो फिर आप आराम से निकाल सकते हो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ईजीली। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको अलग अलग कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। हमें लेंथ चाहिए 15 इंच, तो उस हिसाब से हमारे जो है इसमें फैब्रिक है, हमें 15 इंच चाहिए। तो 15 इंच हमको लेंथ इसमें लेनी है। और क्योंकि नीचे कोई बॉर्डर नहीं है तो यहाँ हमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम कैसे कट करेंगे। तो यहाँ मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। इसकी जो एंडिंग होती है किनारी, उसे आपको ध्यान से फोल्ड करना है। लाइनिंग 1 मीटर लिया है मैंने, तो ये किनारी वाला पोर्शन जो है वो मैंने नीचे रखा हुआ है। और उसके बाद आपको इस तरीके से जितनी आपको ब्लाउज की चौड़ाई चाहिए वो उस हिसाब से आपको फिटिंग करनी है। 32 नंबर का ये ब्लाउज बना रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे जो चौड़ाई लिया है वो मैंने 11 इंच लिया है। आप इस तरीके से बराबर में फ़ोल्ड कर लीजिए। 11 इंच चौड़ाई पे मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैं कट कर दे रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ जो कपड़ा मैंने कट किया है उसमें से अब आप ये देखो, यहाँ पे जो है ना 4 फोल्ड आपको फैब्रिक को कर देना है। 4 फोल्ड करने के बाद जो है आप जो है इस पे गले का मार्किंग करेंगे मुड्ढे के लिए। तो यहाँ गला जो है वो मेरा 6 इंच पे दिया हुआ है, तो 2-2 इंच का शोल्डर लेकर के मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ ऊपर से कंधा मैंने 6 इंच लिया है। 6 इंच यानी 12 इंच का हमारा जो है कंधा बनेगा। 6 इंच के बाद ये मैंने मुड्ढे का निशान लगा लिया 6.5 इंच पर। उसके बाद आप राउंड करके कट कर लीजिए। ये दोनों पार्ट का मैं एक साथ ही कट कर रही हूँ। उसके बाद कंधे से आप इसे अलग अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद से ये पार्ट आपका बैक पार्ट हो गया और इसका हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट। तो यहाँ फ्रंट पार्ट बनाने के लिए मैं इसमें आर्म होल की छटाई का निशान लगा देती हूँ। उसके बाद हम इसमें प्रिंसेस कट निशान लगाएंगे नीचे से 3.5 इंच। और जो हमारा सेंटर पार्ट होता है वो मैंने लिया है 11 इंच पे। तो आपको इस तरीके से जो है मुड्ढे की तरफ झुकाते हुए एक निशान बनाना होता है। उसके बाद आप 1 इंच की गहराई लेकर के प्रिंसेस कट की मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी मार्किंग कर ली है और मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरीके से देख करके आप पूरे के पूरे ध्यान से देखना आप वीडियो को, आप आराम से एक प्रिंसेस कट ब्लाउज भी बना सकते हैं। बचे हुए कपड़े को मैं यहाँ 4 फोल्ड कर रही हूँ। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो मेरी 8 इंच आ रही है और इसकी जो लेंथ है वो मुझे 11 इंच लेनी है, क्योंकि तैयार स्लीव्स मुझे जो है 10 इंच की चाहिए। गहराई में 2.5 इंच पर कट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने मुड्ढे का निशान लगा के कट कर लिया है। उसके बाद मोहरी जो है वो भी आप फिटिंग से 2 इंच लूज़ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कट कर लीजिए। उसके बाद इसमें छटाई का निशान हम कुछ इस तरह से लगाते हैं। 1/2 इंच गहराई दोनों का फ्रंट पार्ट होता है ये गहराई वाला पोर्शन। तो लाइनिंग कट कर ली है मैंने। अब मैं इसकी ब्लाउज पीस पर कटिंग करूँगी। तो आपको इस तरीके से ब्लाउज पीस को रखना है कि आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो एक दूसरे के बराबर आए। ध्यान से आपको ये काम करना है, क्योंकि लहंगे के ब्लाउज होते हैं ये काफ़ी थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, तो आपको ये केयरफुली करना चाहिए। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि जो एम्ब्रॉयडरी है वो एक दूसरे के ऊपर बढ़िया से फिट हो। उसके बाद कपड़े को सेट करने के बाद आपको जो है लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, और उसके बाद से आपको इसे कट कर लेना है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जो है नेक लाइन वो आपकी बराबर आए। उसके बाद आपको इस तरीके से ना चारों ओर से कट कर लेना है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। और आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका लाइनिंग की कटिंग होती है आपको उसके बराबर ही कट करनी है। तो काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना चाहिए, तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम इक्वल ही कपड़ा कट करें, उससे स्टिचिंग करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा जो है ना कम पड़ रहा है, तो यहाँ जो है हम थोड़ा सा फैब्रिक लेकर के यहाँ ऐड कर देंगे, तो उससे जो है ये वाला कवर हो जाएगा। वैसे भी जब हम फिटिंग लगाएंगे तो ये एरिया जो है अंदर फिटिंग में चला जाएगा।
तो उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट तो कट कर लिया है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसने दे रखा है तो यहाँ पर हम इस तरीके से 2 फोल्ड करके फिर उसे 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद आपको जो है अपने बाजू को इसके ऊपर इस तरीके से सेट करनी है और फिर कट कर लेना है। चारों ओर से आप इसे अच्छे से कट कर लीजिए। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिया है क्योंकि ये काफ़ी छोटे साइज़ का ब्लाउज है तो इसमें कपड़ा बच गया, वरना कपड़ा बचता नहीं है। अगर बड़े साइज़ का ब्लाउज बनाना होता है तो फैब्रिक नहीं बचता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो है मुड्डे की भी छटाई मैंने कर दी। दोनों फैब्रिक को एक बराबर रख के आप जो है इस तरीके से लाइनिंग और फैब्रिक दोनों एक साथ कट कर लीजिए। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो गला बना हुआ है वो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, तो पतली लड़कियों के लिए बनाना होता है। उसमें होता है कि आप बड़ा साइज़ है, अगर इस तरीके से आप बनाते हो तो एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल आपके मुड्ढे के पास जा रही है, यानी ब्लाउज़ की जो गहराई होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें उसको इस तरीके से कम करना होता है। यहाँ देखिए मैं किस तरीके से इसको आगे की साइड से कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये है कि गला बना हुआ है तो बैक ज़िप साइड ज़िप बनाने की बजाय मैं इसको बैक हुक बनाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से कपड़े की चौड़ाई को कम कर रही हूँ। तो ब्लाउज़ को मैंने इस तरीके से अस्तर को इस तरीके से इस पर सेट किया है कि जो है हमारा गला जो है वो बराबर आए और बैक जो है थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ से मैंने लगभग 2.5 इंच कपड़ा जो है कम कर दिया, यानी गहराई जो है उसकी जो चौड़ाई है एम्ब्रॉयडरी की वो 2.5 इंच कम हो गई है। तो ये जो है हमारा कट के रेडी हो गया है। तो अब जो है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको भी अलग कर दिया, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक था, और ये हमारा बैक पार्ट भी कट के रेडी हो गया। यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम आ रहा है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा वेलवेट जो है एक्स्ट्रा ले करके वहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से ये एक्स्ट्रा वेलवेट जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। अब हम इसकी स्टिचिंग आपको बताते हैं कि इसकी स्टिचिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैंने स्लीव्स कट करे थे तो स्लीव्स को हम पहले एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख के और सिलाई लगा देते हैं। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे ऐसे उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद आप इसके ऊपर जो है एक फिक्स सिलाई जो लगती है जिससे कि कपड़ा सेट हो जाता है वो लगा देंगे। जो बॉर्डर हमारा जो हमने पहले निकाला हुआ था उसको हमने हाफ हाफ कर लेना है। हाफ हाफ करने के बाद से इस तरीके से आपको हाफ करके उसके ऊपर रख के इसको अटैच कर देना है। दोनों बाजुओं पे हमें इसी तरीके से करना है। यहाँ हम दोनों बाजू बना के रेडी कर लिए हैं। यहाँ देखिए आपने ये जो दोनों बाजू बन के रेडी हो गया। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मेरा फैब्रिक कम था तो यहाँ पे जो छोटा सा कट लिया था मैंने उसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच करके आप उसको एक बराबर कर लीजिए पहले ही, क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है और फिर आपको स्टिचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो भी आपका कम कपड़ा होता है उसको आप पहले प्रॉपर वे में स्टिच करके उसके बाद आपको इस तरीके से स्टिच करना है, यानी नेक लाइन से आपको सीधा स्टिच करना है। नेक लाइन के किनारे किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। एम्ब्रॉयडरी दिया होता है इसलिए हम इसमें और कोई कटिंग नहीं बनाते हैं। तो यहाँ आपको और फिर नीचे इस तरीके से सीधा सिलाई लगानी है। हुकाई की पट्टी भी यहाँ पे अपने आप अटैच हो जाएगी। उसके लिए हम एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाएंगे। और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से कट कर देना है। छोटे छोटे कट्स लगा दीजिए। कट्स लगाने से क्या होता है कि गला जो होता है वो अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ सेट होता है। तो यहाँ देखिए, कट्स लगाने के बाद जो है आपको इसे पलट देना है। पलटने के बाद जो है आपका इस तरीके से तैयार होएगा गला। ये बैक गला है और बहुत ही सुंदर सा तैयार हो गया। आप देखिए, अब इसके आप ऊपर आप जो है बैठी सिलाई जो लगती है वो लगा दो आप, उससे सेट हो जाता है कपड़ा। तो यहाँ बैठी सिलाई हम चारों ओर लगा देंगे, नीचे की साइड भी लगा देंगे क्योंकि वहाँ भी हमने सिलाई करके उसे पलटा था। तो यहाँ पे हमने जो है लगा दिया है बैठी सिलाई। तो आपको दोनों पार्ट हमने इस तरीके से ही तैयार कर लिया। दोनों पार्ट तैयार होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें इसमें प्लेट्स लगानी है। शोल्डर से ठीक सेंटर में हमें ये प्लेट लगानी होती है। नीचे साइड 5 इंच की लेंथ पर हमने ये प्लेट लगाई है। तो यहाँ आप देखिए, दोनों ही शोल्डर के ठीक बीचों बीच लेके नीचे से 5 इंच की लेंथ तक हमने ये प्लेट लगा लिया। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हमें बढ़ाव पट्टी लगानी है जो हुक के लिए और आई के लिए होती है। तो ये एक्स्ट्रा वेलवेट फैब्रिक लिया मैंने 4 इंच चौड़ा
उसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके उल्टा और फिर आप इस तरीके से स्टिच करके पलट दीजिए। ये पट्टी तैयार हो गई। अब आपको इसको नाप करके जितना आपको चाहिए उतना मोड़ करके जो है ऐसे सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद आपको ये पट्टी जो है ये आई के लिए काम करेगी, तो ये हम ऊपर से ही अटैच कर देते हैं और काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मैंने इसको इस तरीके से अटैच कर दिया। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया। इस साइड हम हुक लगा देंगे और जो पट्टी हमने अटैच की उस पर आई बन जाएगी। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। उसके लिए मैंने जो पहले लाइनिंग का प्रिंसेस कट किया था, हम लाइनिंग को अलग से स्टिच करते हैं। तो लाइनिंग जो है दोनों साइड आप केयरफुली स्टिच कर लीजिए। इस तरीके से हम दोनों साइड स्टिच कर देंगे। दोनों साइड स्टिच करने के बाद इसमें हम कप लगाएंगे, क्योंकि ये लहंगे का ब्लाउज है तो इसमें कप लगाना ज़रूरी होता है और उससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है, फिटिंग भी अच्छी आती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको मेरे आने वाली नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे जो कप है वो उसका सेंटर पार्ट हम इस तरीके से निकालते हैं। उसे 4 फोल्ड करके सेंटर पार्ट हमने निकाल लिया। लाइनिंग पे हमने 11 इंच पे टिक किया था और उसके बाद हमने इसमें इसको सेट किया है। अब देखिए, इसके चारों ओर जो है आपको ऐसे सिलाई लगा लेनी है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। लाइनिंग पे हमने कंधे से जो है 11 इंच पे टिक किया है और ये जो कप है इसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड करके सेंटर पर निशान लगा लेंगे। उस टिक और निशान को मिला के यहाँ पर हम इसको पिन से सिक्योर कर देंगे। उसके बाद इसे इस तरीके से उल्टा करके और आपको जो है सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से कप जो है बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है, फिर आपका ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आती है और कप के हिलने का भी कोई चांस नहीं रहता। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से सेट हुआ है और ये जो है हमारा उल्टा हिस्सा है। उसके बाद हम जो हमने वेलवेट फैब्रिक कट किया था उसको भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। तो आप ये दोनों साइड जो है प्रिंसेस कट वाली कटिंग थी उसको वो कट साइड से आपको सिल लेना है, दोनों साइड सिल देना है। सिलने के बाद आपका जो है ये फ्रंट पार्ट जो है तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है मैंने वेलवेट फैब्रिक जो कट किया था उसका भी तैयार हो गया। उसमें भी थोड़ा सा मेरा कपड़ा कम था तो वहाँ पर जो है वेलवेट हम जोड़ करके इसकी चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से इसको बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आपको जो है इसे कट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टिचिंग समझ आए और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको किस टाइप के ब्लाउज डिज़ाइन की स्टिचिंग चाहिए। अब हम इस तरीके से जो है नेक लाइन पे भी सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया था वैसे ही हम यहाँ पे नेक लाइन पे सिलाई लगा रहे हैं। नेक लाइन पे इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। चारों ओर आपको आराम से सिलाई लगा के उसके बाद आपको नीचे से भी इसे सिक्योर कर देना है। नीचे से भी अगर आप इस पर सिलाई लगा देते हैं तो ये सेफ़ हो जाता है। फिर हमें इसमें एक्स्ट्रा किसी तरह की पट्टी, तुड़पाई या किसी भी तरह के काम की ज़रूरत नहीं होती है। बिना किसी उस हैंड वर्क के ही ये ब्लाउज पूरा अच्छे से तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए। कट्स लगाने के बाद आप इसे इस तरीके से उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर गले पे आप बैठी सिलाई लगा दीजिए, उससे जो है गला आपका सिक्योर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मैंने गले पे सिलाई लगा दी और नीचे साइड भी जो है हम फिटिंग वो बैठी सिलाई लगा देते हैं। बैठी सिलाई लगाने के बाद जो है वो फिनिशिंग आ जाती है, पूरा कपड़ा अच्छे से तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ये जो है और साइडों से भी हम सिलाई लगा रहे हैं। साइड से हम सिलाई इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमको फिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कप लगा हुआ है तो कपड़ा बहुत इधर उधर भगता है। अगर आप सिलाई लगा के सिक्योर कर देंगे तो फिर आपका कपड़ा इधर उधर भगेगा नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो शोल्डर होता है, शोल्डर को आपने इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख के सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड के शोल्डर्स को आप ऊपर कंधे के ऊपर इस तरीके से रख के सिलाई लगा दीजिए। तो आपका जो है कंधा दोनों साइड से तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए कंधा तैयार होने के बाद से जो है ना हम यहाँ पे फिटिंग लगाएंगे, फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जो फिटिंग का निशान है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। कब से आप देखो यहाँ 4 इंच के गैप पे हमने जो है मुड्ढे की कटिंग से नीचे 4 इंच पर हमें जो है वो निशान लगाना होता है। निशान 32 का है तो 16 इंच और नीचे से जो है हमने लिया है 13 इंच। तो ये हमारा फिटिंग का निशान लग गया है। अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हमने जो है एक सिलाई डबल सिलाई लगाते हैं हम, क्योंकि अगर एक सिलाई लूज़ हो जाती है अगर तो फिर हमारा अगर टाइट लूज़ होता है किसी भी तरह का, तो अगर 2 सिलाई रहती है तो किसी को भी इससे दिक्कत नहीं होती है। वो इजीली अपना खुद से भी खोल करके अपने कपड़े को बराबर सेट कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर कपड़ा स्टिचिंग करते हैं तो फिटिंग पे हमें डबल सिलाई लगा देनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ये मुड्ढा हमारा तैयार हो गया और ये जो स्लीव्स थी अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो फिटिंग है उस पे हमें यहाँ 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। तो 5 इंच से मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। फिटिंग इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। आप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिएगा। मैं डायरेक्टली स्टिच कर रही हूँ तो आप जो है निशान लगा के कीजिएगा, उससे आपको ईजी हो जाएगा करना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने मुड्ढे का निशान मुड्ढे की स्टिचिंग कर दी है। अब देखिए ये दूसरे वाली स्लीव्स की भी जो है ना हम इसी तरीके से दोनों स्लीव्स की सिलाई लगा देंगे। मुड्ढे के हिसाब से ऊपर निशान लगा लेना और मोहरी पे भी निशान लगा लेना आप। तो ये दोनों स्लीव्स जो है हमारी बनके रेडी हो गई हैं। अब हमें इसको जो है अटैच करना है। तो यहाँ देखिए सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये देखिए ये हमारा छटाई वाला पोर्शन है और ये विदाउट छटाई वाला। तो ये छटाई वाला पोर्शन हमारा आगे साइड आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको रखना है, अंदर की तरफ स्लीव्स को लेना है। ध्यान देना है कि छटाई वाला पोर्शन हमारा आगे साइड आए और गोल में हमें इसको इस तरीके से पकड़ के जोड़ देना है चारों ओर घुमाते हुए। तो यहाँ पे जो है हम इसे दोनों साइड से इस तरीके से गोल में घुमा करके जोड़ देंगे। गोल में फिटिंग जोड़ने पर स्लीव्स में अगर आप फिटिंग करने के बाद से स्लीव्स अटैच करते हैं तो आपका जो आर्म होल का झोल होता है वो नहीं आता है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से जो है आपको ये देखो आप यहाँ पे जो है स्लीव्स हमारी अटैच हो गई और बहुत ही सुंदर से अटैच हुई है। तो इस तरीके से आपको जो है ना दूसरी वाली स्लीव्स को भी इसी तरीके से अटैच करना है। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। इसमें मैं आपको हर तरह के ब्लाउज़ डिज़ाइन, लेटेस्ट ब्लाउज़ डिज़ाइन या जितने भी स्टाइल के ब्लाउज़ डिज़ाइंस आते हैं उनकी मैं प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से वो बनती हैं, उनकी कटिंग स्टिचिंग क्या होती हैं और पूरा डिटेल कुछ भी स्किप किए बिना ही मैं आपको पूरी डिटेल्स में वो वीडियो आपको समझा दूंगी। फिर आप आराम से कहीं पे भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही इजी वे में स्टिच कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड किसी तरह का कमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए मैंने ब्लाउज़ के दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया है। ये हमारा बैक का गला बन गया है। ऊपर डोरी लगानी हमारी इसमें होती है और यहाँ देखिए ये जो है हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा।